क्या दोस्तों कभी आपने सोचा है कि ये जो मिर्च या स्पाइसी फूड आप अपने टेस्ट के लिए खाते हो ये आपकी गट को कितना लंबा नुकसान पहुंचाते हैं? चलिए जानने की कोशिश करते हैं। मिर्च में कैप्सिकिन नाम का एक केमिकल होता है। यही कैप्सिकिन हमारे पेन रिसेप्टर जो होते हैं उनको एक्टिवेट करता है, यानी इसी की वजह से हमें पता चलता है कि हमें अंदर इंजरी हो गई है या हमारा मुंह जल रहा है। इसके अलावा जब हम स्पाइसी बार बार खाते हैं, लगातार खाते रहते हैं, तो कैप्सिकिन हमारी बॉडी के अंदर लगातार जाता रहता है और इसी की वजह से हमारा ब्रेन जो है वो कंफ्यूज हो जाता है। यानी आपने लोगों को कहते सुना होगा जो स्पाइसी खाते हैं कि आज स्पाइसी खाने का मन कर रहा है, यानी उनको मिर्च भी लगती हैं, उनका मुंह भी जलता है, लेकिन उनको तब भी मज़ा आता है। वो इसीलिए होता है कि जब हमारा ब्रेन कंफ्यूज होता है तो एंडोर्फिन नाम का एक केमिकल रिलीज होता है और वो टेम्परेरी हमें प्लेजर देता है, लेकिन थोड़े टाइम के बाद वो नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है। जब हम लगातार मिर्च खाते हैं तो हमारी स्टोमक की लाइन जो है वो इरिटेट होती है, यानी स्टोमक की लाइन जलने लगती है। उससे हमें गैस्ट्राइटिस हो सकता है और हमें गैस तेजाब की शिकायत रहने लगती है। इसके अलावा जो हमारा स्टोमक प्रोटेक्ट हो रहा होता है उसकी प्रोटेक्शन भी कम हो जाती है। इसके अलावा जो हमारी गट में माइक्रोब्स होते हैं, यानी बैक्टीरिया, जो अच्छे बैक्टीरिया होते हैं जो हमें डाइजेशन में काम आते हैं, वो मरने लगते हैं और जो बैड बैक्टीरिया होते हैं जिनसे हमें नुकसान पहुँचता है उनकी मात्रा बढ़ने लगती है। इसके अलावा हमारी बॉडी का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो भी इम्प्रूव हो जाता है, यानी ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ जाता है। इसके अलावा माउथ और थ्रोट डैमेज होने लगता है, यानी हमारे माउथ में जो टेस्ट बड्स होते हैं वो डिसेंसिटाइज होते हैं, यानी हमें टेस्ट में मज़ा नहीं आएगा, यानी हम टेस्ट को पहचान नहीं पाएंगे। अगर आप अपनी ये आदत जो ज़्यादा मिर्च खाने की है इसको चेंज नहीं करते तो आपको परमानेंट एंटासिड लेना पड़ सकता है, यानी आप एंटासिड के ऊपर रिलाई करना शुरू कर देंगे। इसके अलावा यहाँ सबसे खतरनाक बात यह है कि आपने देखा होगा अगर आपको कोई इंजरी होती है तो उसके सिम्टम एकदम आ जाते हैं, यानी आपकी बॉडी एकदम महसूस करने लगती है। यहाँ ऐसा नहीं होता है। जब तक आपको इंजरी डीप नहीं होगी आपको सिम्टम आएगा नहीं और स्टोमक परमानेंटली सेंसिटिव हो जाता है, यानी आप कम मिर्च का भी अगर खाना खाएंगे तो आपको ज़्यादा मिर्च ही लगेंगी। दही, बनाना, कुकुम्बर, कोकोनट वाटर आप इसका इस्तेमाल करें, क्योंकि जो हमारी स्टोमक लाइन है वो डैमेज हो चुकी होती है, ये उसको रिपेयर करने की कोशिश करता है। सुबह खाली पेट जीरे और सौंफ का पानी ले, ये एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करता है। और इसके अलावा जो आपको स्पाइसी खाने की आदत है आप अपनी 100% स्पाइसी को 60% पर ले जाइए, इसको धीरे धीरे ले जाने की कोशिश करें। तो दोस्तों यही थी आज की डेली मिस्टेक। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए ताकि आपको इस तरह की डेली मिस्टेक की वीडियो आगे भी मिल सके। ये छोटी छोटी डेली मिस्टेक की वीडियो आपकी हेल्थ को इम्प्रूव कर सकती हैं। अगर दोस्तों आपको भी अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करनी है तो हमारी वीडियो को लगातार देखते रहिए। दोस्तों आपके लिए आपकी सेहत ही इस दुनिया का सबसे बड़ा एसेट है, आप इसका ध्यान रखिए, आप इसको टाइम दीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।